आइए रेसिपी शुरू करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ सुनाते हैं। वो तो आपने सुन ही ली होगी कि अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले। देखिए कंप्यूटर पर पढ़ाई हो रही है बच्चों की, ज़बरदस्त गेम चल रहा है, पढ़ने में तो दिल लगाने। इंशाल्लाह ये अब स्कूल खुलने वाले हैं। पूरी ऑल मॉम खुश है, हैप्पी और स्टूडेंट का ये हाल है कि बस वो सिर्फ रो रहे हैं। खुशियाँ तो उनकी ख़त्म हो गई हैं। इंशाल्लाह स्कूल भी खुल जाएंगे, लॉकडाउन भी ख़त्म और अल्लाह ने चाहा तो बीमारी भी ख़त्म। मेरा प्यार भरा सलाम। चलिए इस खूबसूरत बारिश के मौसम में हम बहुत टेस्टी सी पुलाव बिरयानी बनाएंगे। उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी अभी। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो बारिश की। अल्लाह ने हमारी सुन ली। इस लॉकडाउन के मौके पर लॉकडाउन हुआ है, सब लोग घरों में हैं और बीमारी फैली हुई है, मगर अल्लाह ने हमारी फिर भी सुन ली और बारिश हुई। अल्लाह करे इस बारिश के साथ ख़तरों के साथ ही ये बीमारी कम हो जाए और हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए। चलिए आइए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। आइए, ये मैंने ऑयल डाला है और प्याज डाली है। अब इसको फ्राई करेंगे, प्याज को इसके अंदर भूनेंगे और फिर बाकी मसाले डालेंगे। ये हमारी प्याज रेड हो गई है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और ये हमने साबित गरम मसाला प्याज में डाल दिया है। प्याज रेड हुई, फिर हमने इसमें साबित गरम मसाला डाल दिया। अभी थोड़ा सा इसको करेंगे प्याज में, फिर बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। हमने प्याज रेड कर ली, ब्राउन कर ली लाइट, और गरम मसाला साबित डाल दिया हमने, दालचीनी लौंग वगैरह बड़ी इलायची। और अब इसमें हमने दही डाल दिया, दही। और अब ये पिसा हुआ गरम मसाला भी हमने ऐड कर दिया सारा। साबित धनिया है, ज़ीरा है और दालचीनी वगैरह सब इसमें हमने पीस ली थी। दही आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको ज़्यादा दाने हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या कम दाने हैं तो कम भी डाल सकते हैं। हमने 6 टेबल स्पून दही लिया है। मीडियम आंच पे पहले आप इसको भून लेंगे अच्छी तरह, ज़्यादा तेज़ नहीं भूनना है। देखिए हमारा पुलाव बिरयानी का मसाला हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मज़े मज़े की खुशबू आ रही है। इस बारिश के खूबसूरत मौसम में टेस्टी डिश बहुत मज़े की बनती है ये। हमने इसमें किसी भी काली मिर्च भी ऐड कर दी है। 2 से 3 टेबल स्पून आप डाल लीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, वाह ज़बरदस्त। अब ये हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी मसाले भी इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसमें चिकन जो हमने रखी थी बॉयल होने के लिए वो डाल रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपके घर में जो भी छोटी मोटी चीज़ हो बची हुई, उन सबको मिला के भी राइस बहुत टेस्टी बनते हैं। कोई सब्ज़ी बनाई हो आपने गाजर की और आलू गाजर की, अगर वो बच जाए, कोई और चीज़ भी ऐड कर लें उसमें, सारी चीज़ें मिलाकर फिर और भी टेस्टी चावल बनते हैं। यानी कि जो चीज़ें बच जाएँ उसको आप ज़ाया नहीं करें, उसको भी आप बिरयानी की शक्ल दे सकते हैं और बहुत टेस्टी सैलेड के साथ आप खा सकते हैं बनाकर। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब ये भुन रहा है, ये भुन जाएगा तो फिर हम इसका पानी रखेंगे चावल बॉयल होने के लिए। ये मैंने इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। ये मैंने 2 नाप चावल लिए थे और चिकन ली थी 1.5 पाव, उस हिसाब से मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है 7 से 8। अगर ये मुझे स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने स्पाइसी कर डाली है, करने के लिए डाली है। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है
तो आप हरी मिर्च कम भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला भी हो रहा है। ये मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून नमक डाला है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने चावल बॉयल नहीं किए हैं क्योंकि बारिश हो रही है और लाइट का भी मसला हो सकता है, तो आप चावल बॉयल करके तैर भी लगा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ही चावल इसमें डाल दिए हैं, ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस तरीके से अगर आप बॉयल करना चाहें तो आप बॉयल भी कर सकते हैं, मगर मैंने बॉयल करने का बोला था और मैंने बॉयल नहीं किया क्योंकि लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। अब ये हो रहा है, आप इसमें पानी डालेंगे अब इस चावलों के हिसाब से और फिर इसको दम पे रखेंगे। और चिकन का सूप जो हमने निकाला था हम वो भी इसमें ऐड करते हैं। अभी ये हम इसमें सूप ऐड कर दिया, अब ये हो रहा है। अब इसको हम दम लगाएंगे। कोई मिस्टेक वाला लगे, कोई गलती लगे तो आप लोग बता सकते हैं। हमने थोड़ा सा सूप डाला था, जो चिकन का था वो भी डाला और थोड़ा हमने पानी भी ऐड कर दिया इसमें। अब हम इसको ढक देंगे और दम लगाएंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त कलर आया है और कितनी अच्छी सी खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन में से। ये हमने इसको ढक दिया है। ये हमारा बिरयानी पुलाव तैयार हो रहा है। ये हमारा रियल किचन है, सब कुछ रियल एयर हो रहा है इसके अंदर। मेरी मम्मा बोलती है कि सब कुछ रियल बताया करो, नो ओवर एक्टिंग, जो सब कुछ हो रहा है सामने बताओ। तो मैंने सब कुछ आपको सामने बता दिया। अभी भी आपको कोई गलती लगे तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके। ये भी बन रहा है, अभी ये रेडी होगा तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस बारिश के मौसम में आप भी बना के देखिए, बहुत एंजॉय करेंगे। सैलेड और रायते के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त शक्ल है इसकी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू हो रही है पूरे किचन में। ये देखिए ये बन रहे हैं, अभी हो रहे हैं राइस। देखिए आप क्या टेस्टी लग रहे हैं, ये मुंह में पानी आ रहा है इनको देख। वाओ ज़बरदस्त, हमारा टेस्टी पुलाव बिरयानी रेडी हो चुका हुआ है। मैंने इसको डिश में निकाल लिया है सर्व करने के लिए। जाइए आप लोग भी जाके ट्राई करें, अपने घर वालों को एंजॉय करवाइए। और ये जो मैंने रेसिपी आपको बताई थी, अगर आपको कोई इसमें मिस्टेक रखे, कोई गलती लगी मेरी, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और अगर आपको पसंद आई है तो आप भी करें और घर वालों को भी एंजॉय करवाएं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।